अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या समझते हैं इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे? निगरान हुकूमत तो अब आ चुकी है, कोई तवक्को है कि वक्त पे इलेक्शन हो? सर हमें तो कोई नामुमकिन है, हमें नहीं लगता कि ये इलेक्शन अभी हो जाएंगे। ठीक है, ये कब से लगे हुए इलेक्शन करवाने के चक्कर में। कभी कहते हैं 90 दिन बाद होंगे, कभी कहते हैं बस अब हो जाएंगे, महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है। ये जब से इन्होंने पागल बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि महंगाई इनके हाथों से जिन इनके काबू निकल चुका है, जिन इनके काबू में नहीं आ रहा। बेचारी जो गरीब आवाम है वो तो पिस रही है, वो तो पागल हो रही है, जलील और ख्वार हो रही है। आटे का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, घी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर चीज़ तो महंगाई कर रहे हैं ये। फिर कहते हैं कि हम आवाम को सहूलत देंगे। किस चीज़ की सहूलत देंगे? मरने के बाद सहूलत देंगे या ज़िंदगी में सहूलत देंगे? हमें तो लगता नहीं है कि ये हमें सहूलत दे पाएंगे। ये सबसे पहले ये तो ये क्या नाम है इसका, ये इक़्तिदार के नशे में बैठे हुए हैं। वो कहता है कि सीट मुझे चाहिए, वो कहता है सीट मुझे चाहिए। अब देख लें कि कहते हैं कि सीट मुझे चाहिए और नवाज शरीफ साहब कहते हैं सीट मुझे चाहिए। और नवाज शरीफ साहब सुना के वापस आ रहे हैं। वो कब आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं ये हमें नहीं पता। उनके जो सारे केस थे माफ़ हो गए हैं या उनके सेटअप चल रहा है उनका, और ये कब तक चलेगा और ये कैसे चलेगा और ये निज़ाम कहाँ तक बर्बाद की तरफ चल जाएगा। ये IMF से कर्जे ये ले जा रहे हैं, ये कितना कर्जा ले चुके हैं, बिल बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ का रेट आसमान से बातें कर रहा है। हम आवाम कहाँ जाए, किससे कहे? यहाँ कारोबार है नहीं, निज़ाम सब तरम बरम हो चुका है। हम कहते हैं कि यार चलो कारोबार करने। आप देखें सुबह से आप यहाँ देख रहे हो कस्टमर नज़र आ रहा है। आप यकीन करें सुबह 12 बजे की दुकान खुली हुई है और अभी तक एक कस्टमर हमने डील नहीं किया। तो आज का फिर घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अगर आपने दिहाड़ी ही नहीं लगाई तो ये बिजली के बिल कैसे निकलेंगे? बिजली के बिल भी बड़े महंगे हो गए। भाईजान आवाम इसी चीज़ में तो मर रही है, लुट रही है, बर्बाद हो रही है। ये हम क्या होगा? हम आमने सामने दुकानदारों से 2000-1500 लेके जाएंगे घर पे, वो घर का सेटअप चलाएंगे। ठीक है, फिर कल को वो जो कमाएंगे वही हम इनको वापस कर देंगे। हमारा साथ तो ये चल रहा है और यही चलता रहेगा हमारा निज़ाम। नहीं, इतनी जो नाउमीदी अब अवाम में नज़र आ गई है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, इलेक्शन वक्त पे होते हुए किसी अवाम कहती है उनको नज़र नहीं आते, तो क्या समझते हैं कौन मसीहा होगा जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? सर हमें तो नजर आ रहा है कोई भी नहीं है, अभी तक तो कोई भी नहीं है। कोई मसीहा नहीं हमें है, नजर ही कुछ किसी नहीं आ रहा। जमात का तो नहीं। भाई हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब आप देखें ना कि वक्त कहाँ से कहाँ चला गया है, हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। इंसान अब भाई अपने को पूछने वाला नहीं है। तो ये तो हुक्मरान है, ये तो आज बैठे हैं और कल नहीं है। वो कहता है कि 5 साल मैं कर लूँ, वो कहता है 3 साल मैं गुजार लूँ। वो कोई बैठ भी जाए इक़्तिदार में, सीट के नशे में कोई बैठ भी जाए तो उसे उतार देते हैं। तो उसे कुछ करने तो दो। देखो उसे कहाँ तक भागता है। वो कहते हैं कि भाई उससे हुकूमत चल नहीं रही। यार तुमने 30 साल में क्या चला लिया और तुमने 10 साल में क्या चला लिया, और तुमसे तो चली नहीं। वो आने वाला अगर 4 दिन बैठ भी गया तो तुम देख तो सही क्या करता, कितना काम खराब करता। पहले देखते तो सही। उसे बैठे दिए, 4 दिन बेचारा बैठा, उसको भी उतार दिया। अब इन्होंने जो क्या निगरान जो बैठी हुई है वो क्या कर लेगी, वो क्या कर लिया है उसने अब तक। उन्होंने सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी भाईजान हर और चीज मजीद चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। उस वजह बढ़ी रही है। कभी आपने कहा है कि कीमत कल कम हो रही है? कम किसी चीज़ की नहीं होती, कीमतें बढ़ती हुई सुनना है हमने तो। हमें तो ये तो नहीं सुना कि कम हो रही हैं। तो आपके कारोबार की भी कीमतें बढ़ती होंगी, आपकी भी तो चांदी होती होगी। तो भाई चांदी कैसे होगी? गाहक है नहीं। हम यहाँ पे रेट बढ़ा लें तो गाहक तो होना। गाहक है, मैं तो कल इतने का लेके की थी, आज आप मुझे इतने का दे रहे हैं। पेट्रोल में तो ऐसा नहीं होता। अगर हम कल 10 रुपये कम होता है, शाम को 12 बजे के बाद 15 रुपये बढ़ जाता है। हम उसे कहेंगे भाई आपने 15 रुपये कल तो हमें कम दिया था, हमें तो उसी रेट पे चाहिए। वो देगा हमें? कभी बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता होगा घर का सर्किट चलाना। तो भाई चल ही नहीं रहा, ये तो बता रहे हैं आपको। चल ही नहीं रहा। निजाम चल ही नहीं रहा। अब देखे ना कहाँ पे पहले 20,000 में घर में गुजारा हो जाता था, अब बिजली के बिल कहाँ से कहाँ चले गए। खाली बिजली का बिल ही 25,000 3,000 25,000 बिल आ रहा है, 30,000 बिल आ रहा है। आप यकीन करें मेरे अपने घर का बिल 25,000 रुपये बिल आया है। मेरे घर में क्या AC लगा हुआ है? आप मेरे घर का विजिट तो करें, आपको पता लगेगा। पंखा लगा हुआ है और एक कूलर लगाया हुआ है। वो कूलर अगर हम कूलर चलाएंगे तो पंखा नहीं चलाएंगे, पंखा चलाएंगे तो कूलर नहीं चलाएंगे। तो ये निज़ाम चल रहा है। और आया कि बिल कितना है? 25,000 रुपया। और ये हम कहाँ से देंगे भाई? यहीं से देंगे। तो यहाँ कारोबार नहीं है तो हम क्या करें? फिर एक दूसरे से कर्जा ही मांगना पड़ेगा। निज़ाम इस तरह का चल रहा है, हम क्या करें आप बताएं ना। वो कहता है कि मैं आगे ये सही करूँगा, वो कहता है मैं सही करूँगा। उन्होंने कर्जे कहाँ से कहाँ ले लिए हैं? कर्जे वापस कौन देगा? हम ही करेंगे भाई। तो शायद हमारी औलाद वापस तो करेगी। भाई वो तो कर ही रही है ना। आज हम दे रहे हैं, कल को हमारी औलाद देगी। लेकिन जिन्होंने कर्जे ले लिए हैं उनकी औलाद जो है वो बाहर के मुल्कों में आराम करेगी। हमारा तो वो निज़ाम चल रहा है और हमारा चलेगा भी वैसे ही।